हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल थिंक विद फैसल। और आज जो मैं आपके टॉपिक लेकर आया हूँ वो कल के वीडियो का पार्ट 2 है। कल वीडियो था मेरा कि बच्चों की पढ़ाई में रुचि कैसे पैदा करें, और उसी के लिए आज आगे ये वीडियो मैं आपके लेकर आया हूँ। इस वीडियो में इसका भी नेक्स्ट पार्ट होगा, इस वीडियो का भी नेक्स्ट पार्ट होगा। आज इस पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा कि जो हमारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है वो क्या करें, वो अपने बच्चों की पढ़ाई रुचि में कैसे पैदा करें। जो खुद एजुकेटेड नहीं है, जो खुद शिक्षित नहीं हैं, तो वो क्या करें। क्योंकि जो शिक्षित होते हैं उनके पास तो एक बार को ये मान सकते हैं कोई ना कोई रास्ता होता है, लेकिन सबसे पहले दिक्कत उन्हें आती है जिनके पास शिक्षा की कमी है या जो शिक्षित नहीं है। देखिए, शिक्षित ना होना अपने आप में कोई बुराई नहीं है। अगर हालात ऐसे हैं कि शिक्षा आप नहीं प्राप्त कर पाए तो इससे आप कभी भी हिम्मत ना हारें। मैं उन सभी लोगों से ये कहूँगा कि किसी वजह से अगर आप शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए हैं तो आप कभी भी हिम्मत ना हारें और इस बात को लेकर अपने मन में हीन भावना ना लाएं, क्योंकि सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान जानबूझ के नहीं करता, चाह के भी। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। है ये एक अलग टॉपिक है जिस पर मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा कि शिक्षा सबके लिए सबको क्यों नहीं मिल पाती है। फिलहाल मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। देखिए, जो लोग जिनके पास शिक्षा नहीं है उनको क्या करना है। सबसे पहला काम तो उनको ये करना है कि अपने बच्चों को इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि उनको शिक्षा न होने की वजह से क्या क्या समस्याएं आती हैं। अगर आप बच्चों को ये समझा पाए कि अशिक्षित होने की वजह से आपको क्या क्या समस्या आती हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों की शिक्षा में रुचि जगेगी। और दूसरा, उनको ये समझाएँ कि उनके सपने जब भी पूरे हो सकते हैं, बच्चों के भी और आप लोगों के भी, यदि बच्चे शिक्षा ग्रहण करें तो। यदि इसके बाद भी बच्चों की रुचि पैदा नहीं होती है तो आप उन लोगों से मिलवा सकते हैं बच्चों को जो शिक्षित हैं और जो शिक्षित नहीं हैं, और आप फिर बच्चों से पूछ सकते हैं कि बताओ दोनों में क्या फ़र्क लगा, आप इनमें से किस तरह से रहना चाहेंगे, अशिक्षित इंसान की तरह या शिक्षित इंसान की तरह। तो इससे बच्चों का ज़रूर ध्यान बटेगा उस चीज़ पर। अगर बच्चे बड़े हैं तो आप उनको इस तरह से समझा सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया है आपको, और अगर बच्चे छोटे हैं तो आप उनको ऐसे लोगों की कहानियाँ सुना सकते हैं या इस तरह की कहानियाँ सुना सकते हैं जो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, जिसमें शिक्षा का महत्व बताया गया है। और इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं या आप कम जानते हैं तो आप ऐसी कहानियाँ किसी और से सुनकर बच्चे को सुना सकते हैं। या इंटरनेट पर, अगर आपको फ़ोन चलाना आता है तो इंटरनेट पर गूगल का ऑप्शन है, वहाँ पर आप अगर हिंदी में भी बोलकर आप अपनी बात कहेंगे तो वो आपको सर्च करके देगा इस तरह की कहानियाँ, और उनको आप सुन सकते हैं खुद भी। तो किसी और की मदद से या अपने लिए खुद कोशिश करके आप इस तरह की कहानियाँ सुन सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की रुचि आप कैसे पैदा कर सकते हैं कि उन्हीं की क्लास के, उन्हीं के साथ के जो बच्चे पढ़े हुए हैं, आप उनको उनसे मिलवाइए जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, और उनके बीच कंपटीशन कराइए और उसके इनाम रखिए। उनसे कहिए कि भाई तुम्हारे पड़ोस में ये बच्चा रहता है, तुम्हारी क्लास में ही है, तुम इससे कंपटीशन करो, मैं देखना चाहता हूँ भाई तुम ज़्यादा अच्छा हो या वो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर दोनों में आप कंपटीशन कराइए और प्राइज़ दीजिए। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर बच्चा हारता है तब भी उसको प्राइज़ दीजिए, और जीतता है तब भी प्राइज़ दीजिए। जीतता है तो ज़्यादा बड़ा प्राइज़ दीजिए, हारता है छोटा प्राइज़ दे दीजिए। क्योंकि अगर आप प्राइज़ नहीं देंगे तो इससे क्या होगा, इनाम अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा, बच्चे के मन में हीन भावना पैदा हो जाएगी, बच्चे के मन में डिप्रेशन या फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। हमारा सिर्फ मकसद क्या है कि उसके मन में शिक्षा की जोत जगानी है, उसको इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। उसके अलावा आप जो भी काम करते हैं आप उसको एक दिन अपने काम पर ले जाइए और ये देखिए, उससे कहिएगा अब ये काम तुम करो। अगर बच्चा बड़ा है तो उससे कहिए कि ये काम तुम करो, ताकि उसको वो तकलीफ़ महसूस हो जो तकलीफ़ आप महसूस करते हैं काम करते हैं। तो इससे भी बच्चे को पढ़ने की लगन पैदा होगी। और आप उससे ये कहिएगा देखो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जीवन चाहो ऐसा जी लो और चाहे वैसा जी लो। पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, तुम्हें जो तुम्हारी जीविका है वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। और अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मेहनत करने में कोई बुराई है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन जो बच्चे को समझाने का ये एक तरीका, इस तरीके को बच्चे को समझाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको नेगेटिव ना लें, इसको यानी इस तरीके को नेगेटिव ना समझें, आप नकारात्मक तरीके से ना समझें, बल्कि ये समझें कि बच्चे को इस चीज़ का एहसास दिलाना कि अगर वो पढ़ेगा तो उसका जीवन ज़्यादा आसान हो जाएगा उस इंसान के मुकाबले जो किसी वजह से पढ़ने में असफल रहा। इसके अलावा एक बात ये भी बहुत अहम है
कि बच्चे को अपने परिवार के ही ऐसे लोगों की हम कहानी सुनाएं या ऐसे लोगों के बारे में बताएं जिनको ना पढ़ पाने की वजह से पहले बहुत कष्ट था, लेकिन जब वो पढ़ भी गए तो उनके हालात बदल गए, उनका समय अच्छा हो गया। जैसे सपोज़ किसी के पास मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि कोई बच्चा था शुरुआत में आपके परिवार में, वो ज़्यादा संपन्न नहीं था, उसके पास ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद फिर उसके पास साधन आ गए। तो ऐसे भी आप किसी व्यक्ति से ख़ानदान के मिलवा सकते हैं, उनके बारे में आप बच्चे को प्राइवेटली बता सकते हैं, अलग से बता सकते हैं कि देखो भाई जब इनके घर में पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो इनके घर में हालात ऐसे थे, और जब पढ़ लिख गए तो फिर ऐसे हो गए। तो उससे भी बच्चे को एक प्रोत्साहन मिलेगा पढ़ने के लिए। और एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं, बहुत आसान है और इससे बच्चे का बहुत मनोबल बढ़ेगा। और वो काम ये है कि जब भी बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे, अगर क्लास में बच्चा अच्छा नंबर लाए या बच्चा स्कूल रोज़ जाए या छोटी छोटी अगर बच्चा कोशिश करता है पढ़ाई में आगे बढ़ने की, तो उसके लिए छोटा मोटा इनाम आप उसको ज़रूर दें। मगर आप उसको ये कहकर इनाम ना दें कि मतलब अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें ऐसा इनाम मिलेगा, बल्कि तुमने ऐसा किया है इस वजह से तुम्हें ऐसा इसका ये इनाम मिला है। यानी कि पहले जब वो कर्म कर चुके जब उसको इनाम दीजिए। उसको पैसे लालच मत दीजिए कि अगर तुम अच्छा पढ़ोगे तो तुम्हें हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उससे क्या होगा, उसको लगेगा कि एक लालच है, बस मैं ये मुझे सिर्फ इस चीज़ को पाने के लिए मुझे बस पढ़ना है तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं, इस वजह से नहीं। उसको आप ये कहिए कि तुमने ये कर दिया, इस वजह से तुमको ये इनाम दिया गया है, तुमको ये सम्मान दिया गया है। और अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो आप उसकी सबके सामने तारीफ़ कीजिए। करते ही हैं, हम सब करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं किसी वजह से, उनसे भी मैं चाहूँगा ये कहना कि तारीफ़ ज़रूर कीजिए। भाई जब बच्चा गलती करता है तो हम सबके सामने कहते हैं ना कि अरे भाई देखो ये इसने ये काम सही से नहीं किया, देखो मैं इससे ऐसे कहता हूँ या कहती हूँ ये काम ऐसे नहीं करता है। तो जब वो अच्छा करता है तो उसकी तारीफ़ भी करिए ना, वो भी तो ज़रूरी है ना। भाई जो आप अपने लिए खुद चुनना चाहते हैं वही बच्चे के लिए चुनिए। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएं, और घुमाने जब आप ले जाते हैं बच्चे को तो कहीं भी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आप महंगी जगह पर ले जाएँ, जहाँ आप आसानी से जा सकते हैं वहाँ जाइए। और वहाँ के जो भी इतिहास जो रहा है, थोड़ा सा इतिहास पता करके वहाँ का किसी से, और बच्चे को वो बताइए कि भाई ये यहाँ के महाराजा थे, वो इतने पढ़े लिखे थे, यहाँ पर ये थे, ये इतने पढ़े लिखे थे, इन्होंने ये इमारत बनवाई या इन्होंने ये काम करे। या किसी ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बच्चे को बताइए कि भाई वो जैसे आइंस्टाइन थे, या मतलब और भी कोई और बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पढ़ाई भी करी और अच्छे काम भी करे। और हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉक्टर APJ कलाम का, जो कि एक मामूली मछुआरे के परिवार से थे, और आप सबको पता है, हम सबको पता है कि उनका देश में क्या स्थान है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का उनको खिताब दिया गया, टाइटल दिया गया। तो इस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपके पास साधन नहीं भी हैं, देखिए बच्चों को मोटिवेट करने में सबसे बड़ी अहमियत होती है उनको साइकोलॉजिकली डील करने की, यानी कि उनके मनोविज्ञान को समझने की। अगर हम बच्चे के मनोविज्ञान को समझते हैं तो हम बहुत कुछ उसको समझा सकते हैं, बिना डांटे, बिना मारे, बिना प्रेशर डाले हुए। पढ़ाई के लिए डर मत बैठाइए, पढ़ाई के लिए बच्चे के अंदर उमंग जगाइए। बच्चा जब ही पढ़ेगा जब वो खुद चाहेगा। डर, मैं मानता हूँ कि 10 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं डर से पढ़ते हैं, जिनमें उमंग नहीं होती, जिनमें डर होता है। तो ठीक है, वहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 10 में से 2 पर अगर आप प्रेशर भी डाल रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो 10 में से बाकी 8 बच्चे हैं, उनके बारे में मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि उनके अंदर उमंग जगाइए। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जो ऐसे लोग हैं जो संपन्न हैं हर तरीके से, वो क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं और बच्चे की रुचि पढ़ाई में कैसे पैदा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में दूंगा नीचे आपको, वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है, और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर कीजिए। हो सकता है मेरी बात या आपकी बात किसी को पता चले या किसी तक पहुँचे और उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाए, वो कुछ बन जाए, उसकी कोई समस्या हल हो जाए। तो इसी के साथ मैं ये आशा करता हूँ कि ऊपर वाला आपको और मुझे कोरोना वायरस से सुरक्षित रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।